नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जहां सांस तो ले सकते हैं पर आवाज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां आवाज निकालने का मतलब है मौत को दावत देना। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जिंदा रहने का बस एक ही नियम है, खामोशी। तो सवाल ये है, क्या हो अगर सिर्फ एक आवाज, बस एक छोटी सी चीख किसी की मौत की सजा बन जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां सन्नाटा शांति के लिए नहीं है बल्कि पहरेदारी के लिए है। एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन से ज्यादा ना खौफ घुला हुआ है। तो मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर आर्यन से। आर्यन एक ट्रैवल ब्लॉगर है जिसे ऐसी जगहों पर जाने का जुनून है जिनके बारे में किसी ने सुना तक नहीं, और बस यही जुनून उसे खींच लाता है हिमाचल के एक गुमनाम गांव में। नाम है छाया। ये गांव दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं, और शायद इसकी कोई बहुत बड़ी वजह है। आप जैसे ही आर्यन छाया गांव में पहुंचता है, उसे तीन बहुत ही अजीब बातें नजर आती हैं। पहली कि यहां कोई बोलता ही नहीं है, सब इशारों में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, हर घर के दरवाजे पर एक काला धागा बंधा हुआ है। और तीसरी, जो सबसे डरावनी बात है, कि रात होते ही पूरा का पूरा गांव सड़क पर आकर खड़ा हो जाता है और बस चुपचाप आसमान को घूरता रहता है। आखिर ये खामोशी क्यों है? ये अजीब रस्में क्यों निभाई जा रही हैं? यहीं से उस राज पर से पर्दा उठना शुरू होता है जिसने इस पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। तो आर्यन हिम्मत करके एक बूढ़ी औरत से पूछ ही लेता है, और जवाब में उसे मिलती है एक ऐसी चेतावनी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कहती है, यहां शब्द मौत लाते हैं। बस ये 4 शब्द, ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव की खामोशी का बोझ इन्हीं में समाया हुआ है। तो आखिर ये श्राप है क्या? देखिए, कहानी ये है कि सदियों पहले गांव वालों ने एक भटकती हुई रूह को पनाह दी थी, लेकिन उस रूह ने बदले में उनकी आवाज ही छीन ली। और तब से बस एक ही नियम है, जो भी अपनी जुबान खोलेगा वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। और फिर आर्यन से वही गलती हो जाती है जिसका डर था। रात के घुप अंधेरे में एक परछाई को देखकर उसके मुंह से डर के मारे एक चीख निकल जाती है, और वो भी सीधे उसके रिकॉर्डिंग कैमरे में। बस एक छोटी सी चीख, और गांव का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक नियम टूट चुका है। बस पलक झपकते ही खेल बदल जाता है। आर्यन अब कोई व्लॉगर नहीं बल्कि एक शिकार है, और उसका शिकारी वो है जो सदियों से बस एक आवाज के इंतजार में था। आर्यन भागता है, अपनी जान बचाने के लिए भागता है, पर यह गांव कोई आम गांव नहीं, ये एक भूल भुलैया है, एक जिंदा जाल। वो जिस भी रास्ते पर दौड़ लगाता है, घूम फिरकर वापस गांव के उसी मनहूस चौक पर आ जाता है। वो फंस चुका है, बुरी तरह। और तभी उसकी नजर उस सच पर पड़ती है जो दरवाजों पर लटके काले धागों का राज खोल देता है। गांव वालों के मुंह उसी काले धागे से सिले हुए हैं। वो अब इंसान नहीं बचे, वो बस खामोश कठपुतलियां हैं जिनकी डोर किसी और के हाथ में है। तो सवाल ये है कि इन कठपुतलियों को नचा कौन रहा है? ये कोई भूत या आत्मा नहीं है, ये है एक ध्वनि राक्षस, एक ऐसी शैतानी ताकत जो खामोशी में रहती है और आवाज से जिंदा होती है। उसका बस एक ही मकसद है, आवाज करने वाले को हमेशा के लिए खामोश कर देना। कहते हैं ना, जब मौत सामने खड़ी हो तो दिमाग सबसे तेज चलता है। आर्यन भी एक आखिरी दाव खेलता है। वो भागकर एक पुराने मंदिर में छिप जाता है और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। फिर वो कैमरा दूर फेंककर एक झूठी आवाज बनाता है ताकि राक्षस का ध्यान भटक जाए। और जैसे ही शिकारी उस आवाज की तरफ बढ़ता है, आर्यन गांव की सरहद की तरफ अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ लगा देता है। और उसका प्लान काम कर जाता है, या शायद उसे ऐसा लगता है, क्योंकि कहानी का सबसे गहरा अंधेरा तो अब शुरू होने वाला है, ठीक उस पल जब उसे लगेगा कि वो रोशनी में वापस आ चुका है। वो कामयाब हो गया। आर्यन छाया के चंगुल से आजाद है और वापस शहर की अपनी भागदौड़ वाली सेफ जिंदगी में लौट आया है। उसे पूरा यकीन है कि वो डरावना सपना अब पीछे छूट गया। लेकिन एक चीज वो अपने साथ ले आया है, और वो है उसका कैमरा। अब असली सवाल ये है कि उस मंदिर के सन्नाटे में जब वो राक्षस शिकार कर रहा था, तो कैमरे ने असल में रिकॉर्ड क्या किया था? और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। आर्यन जब वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है तो उसमें उसकी अपनी चीख की गूंज नहीं है, बल्कि उसे सुनाई देती है एक ठंडी गहरी आवाज जो कहती है,
मैंने तुम्हें सुन लिया है। आर्यन डर के मारे जब शीशे में देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वही काले धागे अब उसके खुद के होठों को सिलना शुरू कर चुके हैं। वो गांव से तो भाग निकला, पर श्राप से नहीं भाग पाया। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आर्यन बच पाया या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या कोई अपनी ही पैदा की हुई गूंज से कभी भाग सकता है?